नमस्कार बच्चों, मैं गुरु प्रसाद विश्वकर्मा अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियोज में प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार पूर्ण कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसके लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक ही नियम होता है, हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्य में यूज नहीं होती है। इसका दूसरा प्रकार, यदि वाक्य के अंत में या तो था, किए तो थे, गए तो थे, यदि ऐसे शब्द आते हैं तो उन वाक्यों को बनाने के लिए जो रूल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीन प्रकार से बनाते हैं। पहला प्रकार होता है जब क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हो तब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस फार्मूले का उपयोग हम करते हैं। दूसरा प्रकार होता है जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए या कहीं भी आए। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि कोई भी वाक्य में क्या शब्द को छोड़ करके और कोई भी, जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब आते हैं, तो उसको बनाने के लिए वह सूत्र होता है, फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आए तब भी यही रूल का उपयोग किया जाता है। जैसे यदि वाक्य इस प्रकार आए, वह क्या घर का कार्य करता है, तो हम इसका यदि ट्रांसलेशन बनाएंगे, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बोला, पास्ट इंडेफिनिट में इसी को हम देखेंगे। वह क्या घर गया, यहाँ पर इसका यदि हम ट्रांसलेशन करेंगे तो व्हाट डिड ही गो टू होम, ऐसा बनाएंगे। आगे चलते हैं। जब वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाची हो, यानी जब वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मक भाव भी बोध हो, तब हम इस रूल का उपयोग करते हैं क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हुए। आगे चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहला नियम बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वियर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब हम वाज का उपयोग करेंगे और अन्य स्थितियों में वियर का उपयोग करेंगे। आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वियर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो पहला प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तब हम उपयोग करते हैं रूल, जो कि इस प्रकार है वाज ऑब्लिक वियर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा प्रकार है जब कोई प्रश्नवाची शब्द वाक्य में बीच में आए या कहीं भी आए। इस स्थिति में जो नियम हम उपयोग करते हैं वह होता है क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस वाज ऑब्लिक वियर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा प्रकार होता है जब वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाची हो। जब इस प्रकार के वाक्य आएंगे तब हम जो रूल होता है जिसका उपयोग करेंगे वो कुछ इस प्रकार का होगा
क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश प्लस वाज ऑब्लिक वियर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य बनाने के लिए नियमों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ ये नियम आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होंगे और आप इनसे लाभान्वित होंगे। अंत में यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए जानकारी उपयोगी सिद्ध हो रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।